हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल हम लोगों ने दो स्टॉक्स पे वीडियो रिकॉर्ड किए थे। एक था सन फार्मास्यूटिकल और दूसरा था आईटीसी। दोनों में अलग अलग तरह की चीज़ों को बताया गया है। तो अगर आप अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आप उन दोनों वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो जिस स्टॉक को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। काफ़ी अच्छा स्टॉक माना जाता है। ये टीवी में हो सकता है कि आपने इसके बारे में सुना भी हो। तो इस स्टॉक को हम लोग क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि इसके डेली चार्ट में थोड़ी नेगेटिविटी नजर आ रही है और इसके वीकली चार्ट में काफी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। तो बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शंस नजर आ रही हैं। तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी नजर आ रही है? और वो इसलिए क्योंकि इसने एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न अपने डेली चार्ट्स पे फॉर्म किया है। तो बेसिकली ये पैटर्न जो होता है कहीं ना कहीं रिवर्सल दिखाता है। अभी रिवर्सल कंफर्म नहीं हुआ। रिवर्सल कब कंफर्म होगा? जब मंडे ट्यूसडे की जो कैंडल है वो इसके नीचे बंद होनी शुरू हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में नेगेटिविटी रह सकती है। तो ये पैटर्न कब बनता है? ध्यान रखिए, ये टू कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें आपको दो कैंडल्स यूज करनी पड़ती हैं, एक तो करंट डे की कैंडल और एक उससे पिछले दिन की कैंडल। तो जो करंट दिन की कैंडल है, करंट डे की कैंडल है, उसको जो पिछले दिन का मिड पॉइंट है या फिर 50% आप बोल सकते हैं, उसके नीचे क्लोज करना पड़ता है, तभी कहीं ना कहीं ये पैटर्न बनता है। तो 19 मई इस केस में पिछले दिन की कैंडल होगी, प्रीवियस डे की कैंडल, और 20 मई की जो कैंडल है वो करंट डे की कैंडल होगी। तो जो करंट डे की क्लोजिंग है वो आई है 316.80 पे। हमने मनी कंट्रोल की प्राइस को यहाँ पर यूज किया है। जो प्रीवियस दिन का मिड पॉइंट था वो था 316.85। तो बिल्कुल मार्जिनल नीचे क्लोज हुआ है, बट स्टिल नीचे क्लोज हुआ है। तो ये पैटर्न कहीं ना कहीं इसमें बना है। तो मिड पॉइंट कैसे निकाला गया है? आपको 19 मई की कैंडल का हाई लेना है, उसका लो लेना है, दोनों को ऐड करना है, सम को 2 से डिवाइड करना है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 316.85 की। हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है, आप अपने आप भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो स्टॉक ने इसके नीचे क्लोज किया मिड पॉइंट के नीचे, तो ये पैटर्न तो कहीं ना कहीं इसमें भी बन गया है। कंफर्मेशन हमें मंडे या ट्यूसडे को आ जाएगी अगर स्टॉक में नेगेटिविटी आनी है तो। अब बेसिकली क्या हो सकता है? देखिए, अगर स्टॉक नीचे गिरेगा, स्टॉक में नेगेटिविटी है, तो वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो आइडियली इस स्टॉक को 300 रुपए के लेवल पे सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर ये 300 रुपए के लेवल से ही वापस घूम जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है और उसके नीचे लगातार क्लोज करना शुरू कर देता है, तो फिर जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट इसमें निकल कर आता है वो है 280 रुपए का। तो 300 रुपए का पहला सपोर्ट रहेगा, इमीडिएट सपोर्ट, और जो मेजर सपोर्ट है वो 280 रुपए का है। उसके बाद अगर तोड़ता है तो फिर हम बाद में उन लेवल्स को डिस्कस कर सकते हैं जो कि नीचे की तरफ आएंगे इस स्टॉक में। अगर ये स्टॉक 300 रुपए के लेवल का सपोर्ट लेकर ही वापस घूम जाता है, तो इसमें जो तीन पॉसिबल टारगेट्स आने की पॉसिबिलिटी निकल कर आती है वो है 333, जो कि इस कैंडल का हाई रहेगा इसके अराउंड। दूसरा विल बी अराउंड 358, 356, 357, 360 भी हो सकता है। और तीसरा होगा 374। तो हम लोगों ने तीनों टारगेट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। और इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये तीनों टारगेट्स ये पहले भी अचीव कर चुका है। इसने 19 अप्रैल 2022 को 374 का हाई बनाया था। तो ये तीनों टारगेट से ऑलरेडी अचीव कर चुका है। अब एक और चीज इसमें डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। तो ये आपको एग्जैक्टली वी पैटर्न नजर आएगा। अगर हम इस पैटर्न को यूज करें टारगेट निकालने के लिए, तो भी टारगेट 374 रुपीज का ही आ रहा है। कैसे? आपको ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना है। इस कैंडल का, इस पूरे पैटर्न का लोएस्ट वैल्यू निकालना है, वो है अराउंड 345.20। ब्रेकआउट प्राइस में से 345.20 को माइनस कर देना है। इस डिफरेंस को आपको वापस ब्रेकआउट प्राइस में ऐड कर देना है। ब्रेकआउट प्राइस जो आपकी है दैट इज अराउंड, जस्ट अ सेकेंड, दैट इज अराउंड 310 रुपीज। तो 310 प्लस 64 रुपीज इज कमिंग अराउंड टू बी 375 रुपीज और 374 रुपीज। तो यही टारगेट इसका भी निकल कर आ रहा है। अभी कोई नया टारगेट हम इसमें डिटरमिन नहीं कर सकते इन तीनों टारगेट्स के अलावा। तो 333, 358 एंड 374 वुड बी दी टारगेट्स इन दिस स्टॉक। अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है, सीधा ऊपर चला जाता है, या फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। तो ये तो हो गया इसका डेली चार्ट एनालिसिस। हम चलते हैं वीकली चार्ट्स पे, देखते हैं किस तरह की कैंडल इसमें बनी है। क्योंकि हम एक कंक्लूजन पे आ रहे हैं कहीं ना कहीं कि इसमें मिड टू लॉन्ग टर्म जो सेंटीमेंट पॉजिटिव रह सकता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल है, बट इन चार्ट्स के बेसिस पे हम लोग एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं वीकली चार्ट पे, देखते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि जो ये वीकली कैंडल है इसकी 16 मई वाला जो हफ्ता था वो कितनी स्ट्रांग है। इसने ऑलमोस्ट इसका भी जो पिछला हफ्ता था, यानी जो पिछले का भी जो पिछला हफ्ता था, उस कैंडल को भी ऑलमोस्ट एंगल्फ कर लिया है। तो बहुत स्ट्रांग कैंडल बनी है और ये दिखाती है कि बहुत तगड़ा रिवर्सल इसमें आ सकता है। बट क्योंकि ये वीकली कैंडल है तो हो सकता है कि शुरू के 2-3 दिन में अगले हफ्ते के में फॉल नजर आए और उसके बाद हमें शार्प रिकवरी स्टॉक में नजर आए। हालांकि हम गलत भी हो सकते हैं क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर रही है और बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड है। बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी सी ऑन द चार्ट्स वी आर गिविंग इन्फॉर्मेशन टू यू। तो चार्ट्स के बेसिस पे हम लोग आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कैंडल है बहुत बढ़िया कैंडल बनी है, 20% का राइज इसने पिछले हफ्ते में दिया है। तो अगर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।